तो जैसे कि हम लास्ट में बात करते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बारे में सोच विचार करें, भी आप किस तरीके की सोच विचार आपके दिमाग में आते हैं, किस तरीके की बातें आपके दिमाग में आती हैं। तो जब आप उन चीज़ों को सोच विचार करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा भी आप हो कौन, कहाँ से आने की बात दूर रह जाएगी फिर भी, पर आपको ये पता लगेगा भी आप हो कौन, किस चीज़ के बने हो, किस क्या आपका जो डाइजेशन सिस्टम है और आपका शरीर है, आपका देह का वर्क क्या है, वो कैसे काम करती है, किन चीज़ों पे वो जीवित रहती है। तो जब आप इन बातों को जान जाओगे ना, तो आपको बहुत अपने बारे में अनुभूति होने लगेगी। आप अपने आप को जान रहे हो इस दौरान। तो इस दौरान जो आपके एक्सपीरियंस रहेंगे वो डिफरेंट होंगे। तो हम मैंने जैसे पहले यही कहा है भी हम इन बातों में किस अनुभव नहीं की बात नहीं करेंगे, बिकॉज़ अगर अनुभव मैंने आपको दे दिया तो आप उसी अनुभव में उलझे रहेंगे। आप अपना खुद का प्रयास कीजिए जानने के लिए। किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके आँख बंद करके बैठ जाओगे, आपको वही दिखेगा जो आपने बातें सुनी है। तो एक भ्रम हो गया ना, वो तो झूठ है, वो तो सत्य नहीं है। तो आपको सत्य की तरफ जाना है। तो सत्य की तरफ जाने के लिए आप देखो आपको किस तरीके की सोच आती है, क्यों आती है वो? क्या लेना देना है उन सोचों को आपसे? उनमें इच्छाएँ होंगी आपकी बहुत, मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, बहुत वासनाएँ बसी होंगी आपकी। आपका बहुत खाने-पीने की मन की इच्छाएँ होंगी आपकी, घर लेने की इच्छा होगी, शादी की इच्छा होगी, भोग की इच्छा होगी, बहुत कुछ चीज़ें आएँगी। दुःख तकलीफ़ में देखो तो आपको लगेगा भी मेरा जीवन ऐसा क्यों है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हर तरीके से आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी जब आप अपने आप की सोच विचार करोगे। उसके दौरान ये है भी आपका नज़रिया जो होगा, आपका रिज़ल्ट अलग आएगा। रीज़न उसका ये है बिहाइंड इसके, क्योंकि जिस तरीके से आप बड़े हो, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, जहाँ पे आप रहते हो, आस-पास का परिवार और माहौल कैसा रहा है आपके आपके जीवन में बड़े होने में, किस तरीके के लोगों के साथ आपका उठ बैठ रहा है। तो ये चीज़ें हर किसी की अलग होती है, तो आपका एक्सपीरियंस अलग होगा, ये डेफ़िनेटली है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट डिफरेंट हैं सभी के, द सेम वे लाइक एवरीवन एक्सपीरियंस इज़ टोटली डिफरेंट। सो यू कैन नॉट जज लाइक एनीवन, और दैट्स व्हाई आई से आप अपने आप को जानने की कोशिश करें। जब अपने आप को जानेंगे तो आपको अपनी, क्योंकि आपने अपने आप को जानना है। ये आपका खुद का कर्म है जो आपको आगे लेके जाएगा, अगर आप इस पे काम करोगे। तो पहले आप ये जान गए भी ये देह किसकी बनी है। जब आप ये जान गए भी ये देह किस चीज़ की बनी है, ये कैसे काम करती है, कितना इसको इसमें ठूँसने की ज़रूरत है, अंड-वंड की चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप धीरे-धीरे अपने आप को एक ऐसे समझ लो भी आप थोड़े-थोड़े उजागर हो रहे हो, बट ये इतना आसान नहीं रहेगा। तो इसमें जो आपको वर्क करना पड़ेगा, वो आपको 5 तत्व जो हैं उन पे वर्क करना पड़ेगा। आपकी 5 इंद्रियाँ हैं, आपको उनको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये इंद्रियाँ क्या है, कैसे काम करती है, आपकी सोच की प्रवृत्ति कैसे बदलती है। बिकॉज़ सारा गेम आपकी सोच की प्रवृत्ति का है। जब तक ये सोच चल रही है, आप जो करंट मोमेंट है, प्रेज़ेंट है, जो समय चल रहा है, उस पे नहीं व्यतीत हैं। आपका शरीर यहाँ पे है, पर आपकी सोच अगर पास्ट में है, भूतकाल में चली गई या फ्यूचर फिर भविष्यकाल में चली गई, तो जो प्रेज़ेंट मोमेंट है, जो करंट समय है, वर्तमान काल है, वहाँ तो आप बैठे ही नहीं हो। ये तो देह है आपकी। समझ रहे हो कैसी है? ये क्यों जा रही है वहाँ? किस लिए जा रही है? किस चीज़ की इच्छा आपको हो रही है? अब इच्छाओं में जैसे हमने बात की थी, किसी को घर बनाने की इच्छा है तो अपना फ्यूचर देखेगा, मेरे पास अच्छी जॉब हो, अच्छा पैसा कहीं से आए, सौ चीज़ें देखेगा। जिसको काम वासना में फँसा है, वो अनबन की गंदी चीज़ों में फँसा रहेगा, गलत कंपनियों में जाएगा, गलत काम करेगा वो। और जिसको मान लो भी शादी का है, वो उससे देखेगा भी मैं अब सेटल हो गया हूँ, शादी करनी है। जिनकी शादी हो गई है, वो बच्चों का देखेंगे। जो माताएँ हैं, वो अपने पुत्रों के बारे में सोचेंगी। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल चलता रहता है। आप बट एज यू आर इन दैट टाइम इट डिपेंड्स ऑन यू, सो ये गोना बी डिफरेंट आपके लिए। जब आप ये समझ गए, आपकी आपकी इंद्रियां देखो, 5 इंद्रियों की बात करेंगे हम। तो पहली है सबसे जो है भी आपकी सोच कहाँ से चलती है, सोच की उत्पत्ति कहाँ से होती है, जो आप देखते हो और जो आप सोचते हो। तो सोच की उत्पत्ति एक तो सोच से होती है, क्योंकि आपको बिंदु पर पहुंचना पड़ेगा जहाँ से सोच का ओरिजिन पॉइंट क्या है। ओरिजिन पॉइंट तो जहाँ है वहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो उस पॉइंट को शून्य पॉइंट कहते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है। इज नल, देयर इज नथिंग। बट उसके आगे जब बढ़ोगे, जब एक की गिनती आ गई तो मेरे देयर इज समथिंग, टू व्हेन देयर इज टू, इसका मतलब यहाँ भी कुछ है, थ्री, 3 पे भी कुछ है, 4 पे, 5 पे। तो ऐसे जैसे जैसे गिनती बढ़ती है तो आपकी इच्छाएं उसमें बढ़ती जाती हैं। सोच की आगे जैसे
एक बीज से पौधा बनता है, जैसे कनक के एक बीज से पौधा, कनक का एक छल्ला बनेगा या लच्छा बनेगा, या उसको कुछ कहते हैं, अब याद नहीं आ रहा। तो उसमें वो सिट्टा बनेगा, हाँ, उस सिट्टे में देखो कितने दाने होंगे। इसी तरह वो एक सोच की उत्पत्ति से आपकी हज़ारों सोचें आगे चलती रहती है और आप उसी में फंसे रहते हो। और वो सोच जो आपके वर्तमान काल में रहती है, पर वो आपके भूतकाल से और भविष्य काल से जुड़ी रहती है, जिसके कारण आप उसमें निकल नहीं पाते हो। तो इस दौरान जितने मर्जी नाम जाप चिल्ले शब्द ले लो, रट लो, जो मर्जी कर लो, पाठ पूजाएं कर लो, किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी सोच ही स्थिर नहीं है। जब सोच स्थिर नहीं है तो ये चीज़ें कहाँ लगेंगी। ये तो वो हो गया, अभी मैं एग्ज़ाम के टाइम पे एक रट्टा मारने वाली बात हो गई। अब मेरा एग्ज़ाम है, मैं पूरे साल पढ़ा नहीं, आज मैं रट्टा मार के चला जाता हूँ, तो वो तो गेम हो गया, इसमें जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। तो सेम वे इसमें इसमें कोई वो नहीं है, जो काम करोगे तो आपको उसका नाम का काम मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया भैया, नहीं तो फिर धक्के तो खा रही है सभी। लेकिन सभी को पता है, तो देखो ये चीज़ें का ज्ञान है नहीं किसी को। 95% पीपल, 95% जनता है जो संसार के में, पूरे विश्व में, वो इन्हीं चीज़ों में फंसी पड़ी है। एक दूसरे से ईर्ष्या में, एक इच्छाओं में, वासनाओं में, भोग करने में, संपत्ति बनाने में, अपने बच्चों के मोह में, कोई किसी के प्रेम में, ये चीज़ें फंसे पड़ी हैं। अब तो भैया जी इनसे निकलने का बिल्कुल रास्ता नहीं है। जिस तरह से इंटरनेट ने स्पीड पकड़ की है, ये जो इसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं, जो अभी जो रिवोल्यूशन आया है आईटी में या इसमें वर्ल्ड वाइड वेब में, दुनिया और फंसी जा रही है इसमें। क्योंकि अब पहले तो इंसान वैसे ही अकेला रहने से डरता है, अब ऊपर से उसको एक खिलौना दे दिया है बंदर की तरह, अब तो पूरा इंसान को बंदर बना दिया भैया। तो इसमें आप जितना मर्जी नाम चाप चिल्ला कर लो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहले आप अपने आप को समझिए। सबसे पहले इंद्रिय जो आपकी आंखें हैं, जो देख रही हैं, वो जो सोच तो हमेशा सभी के साथ चलेगी, पांचों की पांचों इंद्रियों के साथ आपकी सोच चलेगी। क्योंकि वो जो इंद्रियां अपना खेल खेलेंगी, उस पर आपकी सोच खेलेगी। तो सोच को जो खिलवा रही है वो आपकी इंद्रियां खिला रही हैं। और मन मन तो आपका रहने दो, अभी तो मन तो बहुत आगे है जानने को। पहले आप ये चीज़ें जान लो, फिर मन की बात करेंगे। मन क्या है? अब लोग कहते हैं मन लगाओ मन लगाओ, कहाँ लगाओगे भैया मन? ध्यान लगाओ, कहाँ लगाओगे ध्यान? कर लो ध्यान, कर लो पूजा, कहाँ लगाओगे बताओ? सोच विचार किया है कभी भी? ध्यान लगाऊं, आंखें बंद की है, कितने ध्यान लगाना है? मूर्ति में लगाना है, जो पुत्र की मूर्ति तुम उसमें ध्यान लगा के बैठे हो। पहले समझ तो लो उस मिट्टी की कीमत क्या है जिसमें तुम ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो। मिट्टी की तुमने कीमत जानी नहीं और मोल डालने चले गए, कैसे बात हो जाएगी बताओ? तुम हीरे की और पारस के खजाने में जाके तुम हीरे का मोल से बात कर रहे हो, कैसे चलेगी बात? हीरे और पारस में बहुत फर्क होता है भैया जी। तो इस बात को समझो, आपका काम आपको जानना है। तो आप अपनी सोच को देखें, और आप पहले देखें, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग आपकी इंद्रिय है वो देखने की है, जिससे आप देखते हो। बिकॉज आपकी आंखें प्रोजेक्शन करती है, उन प्रोजेक्शन से कोई ना कोई फ़ोटो बनती है। वो फ़ोटो या तो आपके पास्ट से या फ्यूचर से बिलोंग करती है। जब वो वहाँ से बिलोंग करती है तो फिर कोई कनेक्शन बनाती है, जैसे आपके इमोशन ड्रॉ आते हैं। जब आपके इमोशन ड्रॉ आते हैं तो आपकी बॉडी इसके हिसाब से वर्क करने लग जाती है, क्योंकि माइंड इंस्ट्रक्शन देता है उसको। तो ये बहुत गपले की चीज़ है जिसमें तुम पढ़ रहे हो। तो इन चीज़ों को समझो कि तुम्हारा दिमाग क्या है, तुम्हारा शरीर क्या है, जो तुम्हें आंखें दी हैं तुम देख रहे हो, उससे क्या हो रहा है, क्या प्रोजेक्शन तुम्हारे अंदर जा रहा है। जो तुम देख रहे हो ये सब अंडवंड की चीज़ें जो वजह संसार में चल रही हैं। भेदभाव जहाँ दिख रहा है, ईर्ष्या दिख रही है, जहाँ लोग एक दूसरे से कट्टर विरोधी हो खड़े हैं, पॉलिटिक्स हो गई, मीडिया हो गया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, ये सब आपको उल्लू बनाने में लगे हैं। लगे नहीं है, बना रहे हैं। कितने टाइम से बना रहे हैं? कितने टाइम से बना रहे हैं? आप लोगों के 2-3 साल से बना रहे हैं? नहीं भैया जी, ये अंग्रेजों के टाइम से पहले का है, चल रहा है। उनसे भी पहले का चल रहा है, जब से इंसानों ने बोलना शुरू किया है तब से चल रहा है उल्लू बनाने का खेल। तो इस चीज़ को समझो, तो आपकी प्रगति निश्चय है, नहीं तो भैया डूबे रहोगे। तो अब जब तक हम दोबारा मिलते हैं, आप ये बात का सोच विचार करना भी, आपकी सोच की उत्पत्ति कैसे हो रही है। सिर्फ से पहले अपनी सोच को समझो, इंद्रियों पे भी बाद में आएंगे। पहले अपनी सोच को समझो भी, आपकी सोच क्या है। उसकी हर सोच के बाद एक दूसरी सोच जुड़ी है, दूसरी के बाद तीसरी सोच जुड़ी है, चौथी जुड़ी है, पांचवी जुड़ी है। तो कहाँ तक जा रही है, क्या अंत है इनका? क्या बिगनिंग पॉइंट है, क्या अंत है? बिगनिंग पॉइंट तो शून्य है, हमें पता है। अंत इसका अनंत है।
क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जब तक सांसें चलेगी इच्छाएं जुड़ी रहेगी। जिस दिन इच्छाओं से तुम्हारा पर्दा कट गया, बस, जब क्योंकि इच्छाएं नहीं रही तो तुम्हें भेदभाव नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारी इच्छा नहीं है कुछ करने की, कुछ बनने की। तुम्हें पता लग गया जीवन का सत्य क्या है। इसका मतलब ये नहीं है भी सब तुम निठल्ले हो जाओ, काम नहीं करो। अपने आप को समझो, फिर तुम कहीं जॉब करो, कहीं काम करो, इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये सिर्फ तभी बोला, ये सिर्फ बातें उन लोगों के लिए हैं जो लोग घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं। जिन लोगों ने सोच लिया है भी हम तो साथ बनेंगे या हमने तो अपना वैराग कर लेना है, उनको भी संसार जीवन में रहने का फायदा नहीं है, बनता भी नहीं है उनका। अगर तुम संसार में रहोगे तो तुम्हें सांसारिक तरीके से रहना पड़ेगा, जो हमारे फकीरों की वाणी में है। फकीरों का जीवन जीना पड़ेगा अगर संसार में रहोगे। अगर संसार में नहीं रहना है, तुम्हें सांसारिक जीवन नहीं जीना है, फिर तुम्हें सबका वैराग करना पड़ेगा, सबका त्याग करना पड़ेगा, जंगलों में रहना पड़ेगा। वो जंगलों की बात उनकी है। तुम बातें भी नहीं समझे, बानियाँ नहीं समझे और चल पड़े ज्ञान की बातें करने और दूसरों को ज्ञान बांटने। समझो इन्होंने क्या बोला है, जंगल की बात किस लिए की है त्याग भाव में, और संसारिक बात किस लिए कही है। ये प्रकृति का हिस्सा हो, प्रकृति की तो प्रकृति ने देन देनी है, प्रकृति मना नहीं कर सकती। प्रकृति का जो नियम है वो प्रकृति नियम अपने से मुकर नहीं सकती। हम अपने नियमों से मुकर रहे हैं, इसलिए प्रकृति घुमा फिरा के तुम्हें पलट के जूता मार देती है। तो किसी संत फकीर के पास जाने से पहले आप अपने आप को समझें। जब आप अपने आप को समझ गए तो अगर आपकी भक्ति में शक्ति हुई, आपकी इच्छाओं का अंत आपने खुद ने कर लिया, और जिस नियम को समझ गए, प्रकृति के नियम को समझ के उसके साथ चला गए, तो वो आपको घर बैठे गुरु भेजेगा, गुरु की महिमा दिखाएगा। क्योंकि आप उसके हो गए हो, आपको कोई किसी चीज़ से ईर्ष्या नहीं है, किसी चीज़ से मोह नहीं है, किसी चीज़ से प्रेम नहीं है। आपने अपने आप को साफ कर लिया है। अब फिर जब आप अपने आप को साफ कर लोगे तो वहाँ तो कोई ना कोई महात्मा संत महात्मा ही विराजेगा। नहीं तो जितने मर्जी संत महात्मा आ जाए आपकी लाइफ में, आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी बातें कब समझोगे जब आपने अपने आप को नहीं समझा। तो इसीलिए कहते हैं किसी संत महात्मा फकीर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो आजकल सब षड्यंत्र चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, लोग लूटने में रखे हैं, गीता वाँचने में लगे हैं, सबको लूट रहे हैं ये लोग। सच्चाई बता दे तो इनका धंधा बंद हो जाए। पर आप इन चीज़ों को समझे तो आपको पता लगे भी आप कौन है। गेम बड़ा औखा है, पर ऐसा नहीं है भी कोई जीत ना सके। अगली बार मिलेंगे तो तब तक थोड़ा अभ्यास कीजिए, इन बातों का समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको अगली बातें भी अच्छे से समझ में आएँ।